का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ अब जो है फॉर्म के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यूपी जेएनएम एडमिशन फॉर्म 2023 को लेकर फॉर्म भरने हेतु नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बिना परीक्षा सीधे मेरिट से एडमिशन होगा। 1 जुलाई से भरा जाएगा, आवेदन कर सकेंगे। योग्यता, कुल सीट्स, मेरिट का तरीका, एग्जाम और एप्लीकेशन फ़ीस जितनी है उन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। 1 जुलाई से भरा जाएगा फॉर्म और फॉर्म फ़ीस जो होगी वो 200 रुपये होगी। तो यहाँ फॉर्म की फ़ीस और बाकी चीज़ों के बारे में भी हम बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। देखिए, ये फॉर्म का नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया गया। कार्यालय महानिदेशक प्रशिक्षण चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश की तरफ से 15 जून का नोटिफिकेशन है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्म जेएनएम के लिए आया हुआ है। 3 वर्षीय प्रशिक्षण है, 9 राजकीय जो है केंद्रों पर उपलब्ध होगा, जिसमें टोटल यानी केवल 9 कॉलेज हैं जो गवर्नमेंट के हैं। आप समझ लीजिए, पहले 9 कॉलेज हैं जो कि गवर्नमेंट के हैं। इन 9 गवर्नमेंट कॉलेजेस पर आपको एडमिशन मिलेगा। यहाँ पर टोटल सीट्स दी गई हैं, आप देख सकते हैं। ये राजकीय कॉलेज प्रशिक्षण केंद्र होंगे जो 9 होंगे, जो 9 गवर्नमेंट के कॉलेज होंगे। यहाँ पर आप समझ लीजिए, जो 9 गवर्नमेंट के कॉलेज होंगे, इनमें टोटल जो सीट्स हैं वो सीट्स आपको मिलेंगी 453 सीट्स मिलेंगी। यानी 453 सीट्स सिर्फ जेएनएम की हैं, उस पर आपको एडमिशन मिलेगा। जहाँ पर जो योग्यता है और उसके बारे में आप देखिए, इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर आपको फॉर्म भरना होगा। और फॉर्म कब से भर पाएंगे? 1 जुलाई 2023 से लेकर 31 जुलाई 2023 तक, यानी आप जो है 31 जुलाई तक फॉर्म को भर पाएंगे। तो पूरा का पूरा 1 महीना आपको फॉर्म भरने के मिलेगा। 10+2 आपका जो है यहाँ पर जो है योग्यता बताई गई है, यानी आपके पास इंटर होना चाहिए। 10+2 आप पास हों, यानी इंटरमीडिएट की परीक्षा पास हों। अंग्रेजी विषय में 40% नंबर होना अनिवार्य हैं। फिर उसके अलावा आप जैसे 10+2 हैं, एएनएम हैं, तो वो बात अलग हो गई यहाँ पर। और उत्तर प्रदेश के विज्ञान के साथ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में परीक्षा या सरकार द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त ही उसे होना चाहिए। यानी माध्यमिक जो आपके पास हो, विज्ञान के साथ हाई स्कूल होना चाहिए। आप देखिए, यहाँ पर विज्ञान हाई स्कूल में आपके पास विज्ञान और इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ये यहाँ पर दी गई है। और अब इंटरमीडिएट 10+2 के समकक्ष योग्यता परीक्षा और बाकी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर आवेदन शुल्क जो दिया गया है उसे आप देख सकते हैं। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 200 रुपये है। अनुसूचित जात, जनजाति और पिछड़ा और उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य वर्ग के लिए 200 रुपये है और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 100 रुपये है निर्धारित की गई है। ऑनलाइन आवेदन करते समय भुगतान किया जाएगा। अब यहाँ पर आरक्षण 10% पुरुष सीटें होंगी, यानी इसमें मेल जो कैंडिडेट होंगे वो टोटल सीटें कितनी होंगी मेल कैंडिडेट के लिए, वो 10% सीटें आरक्षित की जाएंगी। यानी महिला जो पुरुष होंगी उस पर 10% सीट्स पर होंगी। तो 10% सीट्स का आप यहाँ पर ब्यौरा निकाल सकते हैं। करीब 45 सीट्स यहाँ पर आपको मिलेंगी। यानी मेल की जो सीट्स होंगी, वो मेल कैंडिडेट की जो सीट्स होंगी वो 45 सीट्स होंगी। बाकी सीटों पर ही जो है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होगा। 15% सीट्स जो है आरक्षण एएनएम कर्मियों के लिए होगा। जो एएनएम होंगी उनके लिए 15% एएनएम कैंडिडेट के लिए होगा। जो एएनएम कर रखे हैं उनके लिए 15% सीट्स इसकी आरक्षित कर दी जाएंगी। यानी कि आप समझ सकते हैं यहाँ पर इसके 1.5 गुना सीट्स और हो जाएंगी। फिर इसी तरीके से जो निरंतर 5 साल से काम कर रहे हैं और यहाँ पर आयु सीमा जो है 17 साल से 35 साल के बीच में होनी चाहिए। तो ये 17 साल से 35 साल की चयन प्रक्रिया अभ्यर्थी को हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के अंकों के प्रतिशत के औसत के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। यहाँ पर जो है हाई स्कूल के नंबर और 12th के नंबर दोनों को के जो परसेंटेज हैं उनको ऐड कर लिया जाएगा। यानी मान लीजिए आपका 80% हाई स्कूल में है और जो है 90% आपका इंटर में है, तो दोनों को जोड़ लीजिए, उसी का जो औसत आएगा उसी को बनाया जाएगा। एक बार हम और आपको बता देते हैं। देखिए, मान लीजिए हाई स्कूल में आपके जो है 80% नंबर आए और इंटर में आपके जो है 90% नंबर आए, तो आपको यहाँ पर जोड़ लेना होगा 170 टोटल बनेगा। अब इस 170 को
जो है आपको 2 से भाग दे देना होगा। तो जितना आएगा वही आपका यहाँ पर बने, यानी कि आपका जो बनेगा वो आके 85% जो है मेरिट जो है बनेगी आके, ये आपका बेस होगा सिलेक्शन का। तो इस तरीके से यहाँ पर जो नोटिफिकेशन दिया गया है वही चीज़ यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी, यानी जो आपका जो फॉर्म का जो नोटिफिकेशन है वो इंग्लिश में भी यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। इसे भी आप देख सकते हैं 40% मार्क्स और सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एक एक चीज़ यहाँ पर आपको मिलेगा। तो ये डिटेल्ड यहाँ पर जो है जारी किया गया है और इसे आप समझिए कि 1 जुलाई से जैसे ही फॉर्म भरा जाएगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। 1 जुलाई तक आपको जो है वेट करना होगा। 1 जुलाई 2023 तक आप जो है इंतज़ार करिए। 1 जुलाई से जो है इस फॉर्म को भरा जाएगा और ये 31 तारीख तक भरा जाए। बाकी ये पूरी नोटिफिकेशन है, यहाँ पर स्टार्टिंग यहीं से होती है। आप देखिए ये पर्टिकुलर सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण 2023 है। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाने के संबंध में ये नोटिफिकेशन दिया गया और नीचे बताया गया इसका चयन जो है ऑनलाइन माध्यम से आपका जो है फॉर्म लिया जाएगा और प्रशिक्षण 2023 के चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। आवेदन पत्र 1 जुलाई 2023 से लेकर 31 जुलाई 2023 तक लिया जाएगा और 3 प्रमुख हिंदी अखबारों में इसे जो है प्रकाशित किया जाएगा और 2 प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्रों में भी तत्काल प्रकाशित किए जाने की यहाँ पर दी गई है। तो ये महोदय डॉक्टर दीपा त्यागी, महानिदेशक प्रशिक्षण चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन है, आपको हमने समझा दिया। इंटरमीडिएट आपका 40% से ज़्यादा होना चाहिए, उसमें अंग्रेजी होना अनिवार्य है और हाई स्कूल में आपके पास साइंस होनी चाहिए। 10th क्लास में आपके पास साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर दी। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।